हेलो आरआरबी क्लर्क एस्पायरेंट, दिस इज सेकंड शिफ्ट ऑफ फर्स्ट डे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इफ यू नीड दिस सेशन क्लिक ऑन सब्सक्राइब। मैम उपासना ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर रीजनिंग बहुत इजी था। बहुत easy था? 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट हुए ओ वाओ। लेकिन क्वांट बहुत ज़्यादा लेंदी था। कौन लेंदी था? बहुत lengthy क्या था। लेंदी था? अरिथमेटिक लेंदी था, डीआई लेंदी था या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन? DI तो इजी थी। Okay. एक, जो बार ग्राफ की थी और दूसरी DI टेबल DI थी तो बहुत टफ थी, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो टेबल डीआई में कैलकुलेशन ज़्यादा था। सिंप्लीफिकेशन में भी कैलकुलेशन थे और जो मिसिंग सीरीज थी उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले में भी काफ़ी लंबे अच्छा, मिसिंग आया था, थोड़ा टर्न हो जाएगा। तो मिसिंग सीरीज में थोड़ा टफ लग रहा है आपको? हाँ, टफ लगा। ओके, आप बताओ लॉजिकल रीजन में कुछ पजल्स के पैटर्न या सेटिंग के पैटर्न के आइटम कुछ याद है आपको? हाँ, एक तो सर्टेन अनसर्टेन नंबर ऑफ वन अनसर्टेन था। ओके, जिसमें 20 अप्रॉक्स पीपल थे। 21 थे, एग्जैक्ट 21 आपने बनाया। 22 थे। ओके ओके ओके। और कुछ बॉक्स था स्टैक में रखना था और कुछ वो पीपल्स थे, दे आर गोइंग ऑन फॉर स्विमिंग लाइक ओके 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 वन आफ्टर द अनदर इन अ मंथ। Okay. और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट थे। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट था। सारे पजल्स बहुत इजी थे। बहुत easy थे। हाँ, बहुत इजी। ओके, तो यूर अटेम्प्ट इन मैथ सेक्शन 26, तो मैथ थोड़ा डिफिकल्ट गया। Difficult ओके, लगा बहुत सो ज़्यादा। दिस ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपने 45 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या क्या लर्निंग्स हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं, सो दैट एस्पायरेंट को हेल्प हो सके? मैथ्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, मैथ्स में प्रैक्टिस जरूरत है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर प्री रिजल्ट। कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट। ओके, योर अटेम्प्ट आउट ऑफ 80 में कितना बनाया आपने? 75। ओके, तो विच सेक्शन डू यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट? रीजनिंग हार्ड लगा या मैथ्स हार्ड लगा? मैथ्स हार्ड लगा, लिटिल बिट। ओके, कैन यू डिस्क्राइब लिटिल बिट अबाउट मैथ सेक्शन? लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन कितने सेट आए थे? 8 सेट? 1 सेट ओनली? ओके, व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग पैटर्न कुछ बता पाओगे? लाइक सिटिंग अरेंजमेंट पैटर्न क्या क्या है? मीडियम। ओके, तो खुशी वाला। ओके, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। आपका रहा? हाँ। ओके, ये कितना बनाया आपने आउट ऑफ 80 में? 72। इस ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट पहले भी दे नहीं, पहले भी दे चुकी। पहले भी दे चुके हो। ओके ओके, तो आप थोड़ा डिस्क्राइब करो रीजनिंग सेक्शन से। रीजनिंग बहुत इजी था, बहुत इजी। 40 आउट ऑफ 40 मेरा रहा है। 40 वाओ, कांग्रेचुलेशन। 2 मिनट पहले ही मेरा बन गया। 2 मिनट पहले? हाँ। वाओ। रीजनिंग बहुत इजी था। मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, जिसमें से एक क्वेश्चन हम लोग की शिफ्ट में एरर आया था। एरर आया था। सिंप्लीफिकेशन का वो सेम क्वेश्चन 2 बार आया है, जिसमें एक बार तो आंसर 60 का दिया हुआ लेकिन एक टाइम पे उसका आंसर ही नहीं था, वो क्वेश्चन गलत था। अच्छा, मिसिंग नंबर की बात कर रहे हो आप? हाँ, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में बात कर रहे हाँ, हो? simplification। अच्छा, 2 क्वेश्चन का कुछ तो यहाँ मिसमैच हुआ है। मैच था। एक में आंसर था, सेम क्वेश्चन 2 टाइम्स आया था, जिसमें से एक बार का तो आंसर दिया हुआ था, एक बार का आंसर नहीं दिया हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पे 2 मार्क्स का यहाँ पे IBPS को सुधार करने की जरूरत है, क्वेश्चन को वेरीफाई करने की, क्वेश्चन सेट करने से पहले। ओके, कैलकुलेटिव था थोड़ा, कैलकुलेटिव था। मिसिंग नंबर थोड़ा कैलकुलेटिव था। अर्थमेटिक ठीक था। DI 2 आया था, जिसमें से एक बहुत इजी था, एक थोड़ा कैलकुलेटिव था। और अर्थमेटिक भी ठीक था, मतलब कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल में थे। ओके, तो मॉडरेट लेवल के थे। तो अब DI के पैटर्न बता पाओगे आप? कैसा रहा आपका? मतलब दोनों टैबुलर। दोनों टेबुलर के? दोनों टैबलेट था। ओके। एक सब्जेक्ट बेसिस था, इंग्लिश हिंदी और एक और कोई सब्जेक्ट था, 3 सब्जेक्ट था और एक मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ क्या था। ओके, थोड़ी देर मुझे तो आप थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट जो पजल्स था वो बता पाओगे आप? 3 से 4 आया था, जिसमें से एक 7% सर्कल में बैठे थे। 7% सर्कल बैठे हुए थे, इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड। ओके, ये एक बॉक्स स्पेस था, वो भी 7 था। 7%? हाँ, ओके, वो भी बहुत इजी था। फिर एक मंथ में था, मंथ बेस्ड पजल। 7% था, वो भी बहुत। अच्छा, तीनों में 7% हाँ, थे? 7 ही रहा। ओके, जनरली 8 भी देखा जाता है, बस 7 था। ओके, क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन था? क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी, सिलॉक्स का 3 सिलॉक्स थे। था ओके और ओके, इनइक्वालिटी 3 थे। इनक्वालिटी 3, ब्लड रिलेशन 1 था। एक ही था ब्लड रिलेशन? मतलब 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, 3 के एक सेट का 3 क्वेश्चन। थोड़ा सा उसको कनेक्ट करना पड़ रहा था लेकिन इजी था। इजी था। ओके, तो अब अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाली है और 13 को, 7 को, 14 को भी है, उन एस्पायरेंट को आप क्या सजेशन दोगे? बस बोलेंगे अपने स्पीड पे, मैथ्स में स्पीड पे ध्यान देने के लिए। बाकी रीजनिंग तो बहुत इजी है। रीजनिंग बहुत ईजी है। बहुत इजी है। ओके, और कुछ सजेशन रिकमेंडेशन लर्निंग्स कुछ
45 मिनट, कई सारे बच्चे बोलते हैं 45 में 80 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना नहीं है। बहुत इजी होता है ना, बहुत ये easy होता है? RRB बहुत इजी होता है इसीलिए। मतलब आपने लॉजिकल रीजनिंग 40 बना दिया। 40 में 40। ओके ओके, और मैथ्स में कितना बोला आपने? मैथ्स में मेरा 32 रहा है। 32। ओके, मतलब 72 प्लस। हाँ। कैसा माय रहा नेम इज पेपर? राहुल प्रजापति। ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर का लेवल मॉडरेट ही था। मॉडरेट था? जी जी मॉडरेट। ओके, पहली बार दे रहे हो अरबी कलर के एग्जाम या पहले भी दे चुके हो आप? अरबी कलर का मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट जी, है? जी। ओके, तो कितना अटेम्प्ट किया आपने आउट ऑफ 80? मेरा अटेम्प्ट रहा 57। 57। ओके, तो कुछ डिस्क्राइब कर पाओगे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या आया था? यस, लॉजिकल रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट, पजल में सिटिंग अरेंजमेंट था। कुछ पजल था। डेज मंथ्स क्या था? कुछ नहीं मंथ बेस्ड था। मंथ बेस्ड पजल था। मंथ बेस्ड पजल था। ओके। ठीक है, उसके बाद फिर आया सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट पे वो क्या सर्कल में था। सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कल था। सर्कुलर जी अरेंजमेंट, जी इनसाइड और आउटसाइड? जी इनसाइड वाला था। इनसाइड देख रहे थे। Inside. ओके ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी? स्पीड मैथ्स कितना है? सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन 20 15 15? जी 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 बोल सकते हैं। हाँ ओके, और मिसिंग में और रॉन्ग? अप्रोक्स 10 आया था। अप्रोक्स 10। ओके, 15 नहीं आया था। ओके, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज कुछ याद है आपको, क्या आया था? मिसिंग नंबर आया था। ओके, मिसिंग नंबर था। ओके, व्हाट उसके बाद अबाउट फिर टेबल वाला था ना, टेबल वाला क्या बोलते हैं? टेबल डीआई? टेबुलर डीआई था। टेबुलर डीआई था। टेबुलर डीआई था। ओके, टेबुलर डीआई के अकॉर्डिंग और डीआई के पैटर्न, उसके बाद फिर अरिथमेटिक से आया था। अरिथमेटिक अरिथमेटिक 10 क्वेश्चंस और मोर देन 10? 10 10 अप्रोक्स approx? 10 अप्रोक्स क्वेश्चन था। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन याद है आपको जो अरिथमेटिक में बनाया आपने? सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट, था। उसके बाद फिर पार्टनरशिप था। पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क, टाइम एंड वर्क, था। बोट एंड स्ट्रीम नहीं बोट नहीं था, ट्रेन नहीं था। नहीं था, प्रोबेबिलिटी, स्पीड एंड डिस्टेंस था। स्पीड रिलेटेड टू कार। रिलेटेड टू कार। ओके, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। जी जी ओके, तो लास्ट में कंक्लूड करो फर्स्ट अटेम्प्ट का अभी आने वाले। मेरे लिए तो अच्छा ही रहा, अच्छा अच्छा रहा, एंजॉयफुल दिए। ओके, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट अगर कोई अच्छा कर पाए तो उसके लिए इजी नहीं रहेगा। ओनली टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है। 45 मिनट 80 क्वेश्चन, जी राइट? जी जी। ओके, लास्ट में कोई सजेशन और थोड़ा सा जो कंप्यूटर का जो वर्क वो अच्छा से नहीं कर पा रहा था। नहीं कर पा जी, जी, रहा? वो अच्छा उससे दिक्कत अभी हो जो रहा अभी 12 बजे एग्जाम छूटना था वो 12:30 बजे निकला, क्या कारण था? क्या जो डिले हुआ, देर हुआ आधा घंटा उसका क्यों? डिले का वजह वो धीरे धीरे यहाँ से स्लो प्रोसेस हो रहा था इनका काम का। अच्छा, एंट्रिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा था। एंट्री प्रोसेस स्लो हो गया था। ओके, अदर सेंटर में एग्जामिनेशन 12 बजे छूट गया, पेपर 12 बजे हो चुका सेकंड शिफ्ट का, इनका यहाँ पे 12:30 बजे क्यों हो रहा है? बार बार डिले क्यों हो रहा है? अभी प्लस क्लर्क में भी एग्जामिनेशन में मेंस में डिले होता, जो 11:30 बजे निकलना था वो 12:30 बजे निकल इनका रहा है। एंट्री का जो टाइम था ना उसमें ही डिले कर दिया इन्होंने। अच्छा, एंट्री में ही जी दिक्कत जी, हुआ। उसको लेने में उनको टाइम ज़्यादा ले लिया। अच्छा, तो स्टार्टिंग वेरिफिकेशन में लेट कर रही है लोग। वेरिफिकेशन लेट हो गया था, इस वजह से ओके। डिले हो गया। ओके। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो वर्क कम कर रहा था, जैसे कि कहीं एक बार के जगह पर 2 बार उसमें टिपना पड़ता था। अच्छा, माउस को ज़्यादा क्लिक करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उसी के वजह से एटीएम में थोड़ा सा कमी आ गया। बाकी ऐसा ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं था। ओके, अगर कंप्यूटर रहता अच्छा रहता तो 65 या 60 से अप्रोक्स हो सकता था। जी। ओके, तो इनको इम्प्रूव करने की इम्प्रूव जरूरत है। करने की जरूरत है थोड़ा सा कंप्यूटर सिस्टम को। कंप्यूटर सिस्टम इम्प्रूव करेंगे। ओके।